देश चलाने की बात कर रहे हो, फिर भी जो देश की आधी आबादी है उसको लेके आपकी ऐसी सोच है। सत्ता में आ जाते हो और उसके बाद में नीच का जो भेदभाव आप करने लग जाते हो, तो ये दीवार तोड़ना मैं चाहती हूँ। यूपीएससी नहीं करनी और मैं पॉलिटिक्स में आना चाहती हूँ। घरों में मारपीट होना, मारपीट इसलिए होना, औरतें बोलती नहीं है। मुझे ऐसा लगता है शक्ति अभियान ने मुझे एक ग्राउंड लेवल पे मेरे परिवार से भी एक और परिवार दिया है मुझे आगे। 14 साल में कितने रेप केस हुए और उनको कितनी मुश्किल से 8-8, 9-9, 10-10 साल लगा के आप उन्हें सजा देते हो, कोर्ट में केस चलता रहता है, विक्टिम के माँ बाप हर टाइम रोते रहते हैं। जय जगत। मेरा नाम निशा खिच्चड़ है। मैं हनुमानगढ़ राजस्थान की रहने वाली हूँ। मेरी जर्नी ये है कि मैं एक पॉलिटिकल फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ और हमेशा से मुझे अच्छी एजुकेशन मिली है, अच्छे से अभी तक मैं पढ़ाई कर रही हूँ। बट मेरा एक नेगेटिव फैक्टर हमेशा से रहा है कि जो मेरे रिलेटिव्स या आसपास के लोग हैं, उनका हमेशा से ऐसे था कि लड़की है तो इतना मत इसे बाहर भेजो या इतनी आज़ादी मत दो। बट मैं काफ़ी ग्रेटफुल हूँ कि मेरे फादर ने कभी उनकी सुनी नहीं और अभी तक मेरे साथ खड़े हैं हर चीज़ में। मेरा पॉलिटिकल जर्नी पहले ऐसा कुछ नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स में आना चाहती हूँ, मैं यूपीएससी करना चाहती थी और उसके बाद में मैं दिल्ली गई और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की। उसके बाद में मैं AKR अहिंसा के रास्ते के जो कैंप्स होते हैं ना कांग्रेस के, उसमें जाना शुरू किया। वहाँ जब मैं गई तो वहाँ पे एक पैट्रियार्की का सेशन होता है, तो उसमें जो सवाल पूछे जाते थे जेंट्स से कि आप औरतों को राजनीति में कहाँ देखते हो, आपको क्या लगता है कि उनको क्या करना चाहिए, तो उनके जो सामने से जवाब आए थे ना कि नहीं, औरतों को घर संभालना चाहिए, उनको टैलेंट देख के राजनीति में लेना चाहिए। तो वो चीज़ें मुझे काफ़ी पिंच की कि मतलब ऐसे कैसे बात कर रहे हैं, जिस जगह पे आज मैं बैठी हूँ वहीं पे वो बैठे हैं, हम एकदम सेम लेवल पे हैं, फिर भी वो लोग ऐसी सोच रखते हैं। और जो इलेक्शंस लड़ रहे हो, आप देश चलाने की बात कर रहे हो, फिर भी जो देश की आधी आबादी है उसको लेके आपकी ऐसी सोच है। तो मुझे लगा कि उसके लिए राजनीति एक ऐसा सिस्टम रहेगा या उस सिस्टम में घुसना पड़ेगा जिससे हम जो ये दीवार है ऊंच नीच की, इसको तोड़ सकते हैं और महिलाओं के लिए कुछ कर सकते हैं राजनीति। मैं अपने पापा के साथ इलेक्शन कैंपेन्स में जाती थी, तो मैंने ऐसे काफ़ी महिलाओं को देखा है जिनके घर में मारपीट होना उनके साथ, या फिर उनकी सुनाई ना होना। तो ऐसा एक दो मुद्दे मेरे सामने आए थे जिससे मुझे लगा शायद मैं एक बार इनके लिए कुछ करके देखती हूँ। तो जब हमारे वहाँ पे एक पॉलिटिकल लीडर आए थे, तो मैंने अप्रोच किया उनको, जाके ट्राई किया कि मैं इनसे बात करती हूँ। तो उस वक़्त उन्होंने मुझे एक भीड़ के अंदर उन्होंने मुझे एकदम से ऐसे बोला कि नहीं, हम आपसे अभी बात नहीं कर सकते, हमारे कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। तो उस टाइम मुझे वो बात बहुत ज़्यादा ठेस पहुँची कि जब ये लोग इलेक्शंस में हमारे पास वोट माँगने आते हैं, दिन भी नहीं देखते, रात भी नहीं देखते और कभी लोग इन्हें निराश भी नहीं करते कि हम आपको वोट नहीं देंगे, हमेशा हँस के इन्हें भेजते हैं। और जब हम हमारे काम के लिए उनके पास गए तो उनके प्रोटोकॉल्स आ गए। तो ये जो एक सिस्टम ने दीवार खड़ी कर रखी है ना कि जब आप सत्ता में आ जाते हो और उसके बाद में ऊंच नीच का जो भेदभाव आप करने लग जाते हो, तो ये दीवार तोड़ना मैं चाहती हूँ, इसलिए मेरे को राजनीति में आना है। मेरा बेसिकली तो मैं कैंप्स में ही जाती थी और वहीं से मैंने सीखना शुरू किया कि क्या हमारी बेसिक पॉलिटिक्स है, क्या हमारे कांग्रेस पार्टी का बेस है, क्या चीज़ें रही है। तो उसके लिए मैंने जाना शुरू किया। बट मेरे 1-2 कैंप्स के बाद में मैं महिला संगम क्रांति में गई थी। तो वहाँ पे मैंने इतनी महिलाओं को देखा जो मतलब इतने अच्छे लेवल पे काम कर रही हैं, तो मुझे लगा फिर मैं क्यों नहीं कर सकती। तो उस दिन मैंने फर्स्ट डे था, मैंने वहीं से फ़ोन किया था अपने घर पे कि पापा मुझे यूपीएससी नहीं करनी और मैं पॉलिटिक्स में आना चाहती हूँ। तो घर पे थोड़ा बहुत हुआ, जैसे मम्मी ने और सबने बोला कि नहीं, अभी जॉब करो, राजनीति से घर नहीं चलता। बट मेरे फादर ने मेरा सपोर्ट किया, तो यही मेरा एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ से मुझे ऐसा लगा कि मैं राजनीति में मैं क्यों नहीं आ सकती जब ये सब कर सकते हैं तो। मुझे शक्ति अभियान के बारे में 7-8 महीने पहले पता चला और हमारी एक शक्ति साथी है वंदना जी, उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया कि ये ऐसे करके एक महिलाओं के लिए प्रोग्राम है जिसमें महिलाओं को आगे लाया जाता है लीडरशिप में। तो अगर आप इसके साथ जुड़ना चाहती हैं तो मैंने फिर उनसे बात की और उन्होंने मुझे ग्रुप में ऐड किया और इसमें फिर कुछ टास्क आने लगे, जैसे मोहब्बत का पैगाम और ऐसे करके 1-2 टास्क आए हमारे पास। तो वो हम करने लगे इनके साथ और हमें एक शक्ति क्लब बनाने को बोला, तो मैंने अपना एक शक्ति क्लब बनाया। वहीं की जो महिलाएं थी उनके साथ जो कचरा बीनती हैं, बेसिकली मैं उनके साथ काम करती हूँ, तो उन्हीं के साथ मैंने अपना एक शक्ति क्लब बनाया और
अब मैं जाती हूँ उनके साथ तो मुझे भी अच्छा लगता है उनके लिए काम करके, और वो लोग भी मुझसे अच्छे से जुड़ पाते हैं, मतलब एक हमारा एक बॉन्ड बन गया है। तो मुझे ऐसा लगता है शक्ति अभियान ने मुझे एक ग्राउंड लेवल पे मेरे परिवार से भी एक और परिवार दिया है मुझे आगे। मेरे जो शक्ति क्लब के मुद्दे हैं वो ये रहते हैं कि घरों में मारपीट होना, मारपीट इसलिए होना कि औरतें बोलती नहीं है और बोल नहीं पाती इस क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। जब आपके पास पैसा नहीं है तो आपको लगता है कि मेरे पास छत नहीं होगी या फिर मेरा घर नहीं चलेगा, तो इस वजह से औरतें नहीं बोलती। मोस्टली केसेस हमारे में बहुत वहाँ पे है कि मारपीट की है। मैंने जैसे 1-2 जब हमारे शक्ति क्लब के सेशंस हुए थे तो उसमें जब उन महिलाओं से बात की तो वो उनका सामने से ये रिप्लाई आता है कि हमें तो रोना ही आता है। और रोने का कारण ये है कि पूरा दिन सुबह से लेके शाम तक वो काम करती हैं और शाम में आके उनको उनके साथ मार-पीट हो रही है क्योंकि वो काम नहीं करती हैं या वो पैसा नहीं कमाती है। तो सबसे बड़ा मुद्दा मुझे रोज़गार लगता है हमारे शक्ति क्लब का। और दूसरा उनकी छोटी-छोटी और भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे जैसे मैंने बताया कि कचरा बीनते हैं, तो लोग सारा कचरा एक साथ डालते हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ग्लव्स या मास्क प्रोवाइड नहीं करवाए जाते, उनसे उनको हेल्थ इश्यूज़ भी काफ़ी होते हैं। तो अभी हम उन पे काम कर रहे हैं। शक्ति अभियान ने मुझे जैसे शक्ति क्लब्स बनाने के लिए प्रेरित किया। जो महिलाएँ हैं ग्राउंड लेवल पे उनके साथ ग्रुप्स बनाने को प्रेरित किया और हमें बताया कि कैसे उनके साथ काम कर सकते हैं, जिससे मुझे पता चला कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, उन असली मुद्दे क्या हैं जो महिलाओं के हैं। तो शक्ति अभियान बहुत हेल्प करता है उस चीज़ में, और इसके लिए हमारे को मतलब कैंप्स भी लगते हैं, ट्रेनिंग कैंप्स भी होते हैं, मीटिंग्स भी होती है, जिससे हम इसमें और बेटर कर पाते हैं। कुछ हमें अगर लगता है कि हाँ, ग्राउंड लेवल पे हमें ये चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो जब हमारा नेक्स्ट बूट कैंप होता है या मीटिंग होती है, तो उसमें जब हम जाते हैं और हम अपने प्रॉब्लम बताते हैं, तो हमें उसका भी सॉल्यूशन मिलता है। आने वाले 5 साल में तो मुझे लगता है कि अभी मेरी एज काफ़ी छोटी है, तो मेरा स्ट्रगल ही चल रहा होगा। बट मैं अपने आप को राजनीति में एक एमएलए के रूप में देखती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं बनूँ और मैं जल्दी विधानसभा जाऊँ क्योंकि मेरे फादर का भी ड्रीम है। अगर मैं एमएलए बन जाती हूँ तो जो चीज़ मुझे आज जिस चीज़ का मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे वो चीज़ पिंच की प्रोटोकॉल वाली, तो मैं वो दीवार ज़रूर तोड़ना चाहूँगी कि जो आम जनता से जब मैं वोट माँगने जाऊँगी, जब मेरा उनसे जो कनेक्शन होगा, वही जब मैं सत्ता में आ जाऊँ उसके बाद रहे, तो उन्हें कभी ऐसे ना लगे कि हम किसी नेता के पास जा रहे हैं। उन्हें हमेशा ये लगे कि हमारे परिवार का सदस्य है और वो भी सभी मेरे परिवार के सदस्य की तरह मेरे साथ रहे।